सवाल करूंगा उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, इन्हें डिमोलिश कर दे, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। तो उन्होंने अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश। राइट वे, राइट वे। देखिए कि अगर बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं उन पे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे। तो लिहाजा उनको चाहिए कि इस तरह के काम छोड़ दें, इस तरह ना ही करें तो बेहतर है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं धीरज विश्वकर्मा और जिस वीडियो पे आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है। आप क्या कहना चाहेंगे, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कंट्रीज पे अगर माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है या हम देखें जी ये हिंदू है इसे काट दो इसे मार दो, क्या ये बेहतर बात है और इससे क्या देखें पहले कश्मीर पे, जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे, हम कहते हैं जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, इस तरह ही उनके भी दिल है ना। अगर वहाँ पे अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है वो मुसलमान है, उनको चाहिए कि कभी हमारा इस्लाम हमें इजाजत ही नहीं देता किसी पे जुल्म करने की। लेकिन जो मजहब के नाम पे ये काम कर रहे हैं कि मजहब के नाम पे कुछ लोग इस तरह के हैं दरमियान में जो बस मजहब के नाम पे, बस यही है ना कि अभी सभी को जलील होना पड़ रहा है वहाँ पे। देखें अगर उनके नहीं बन रही उनकी बात इंडिया के साथ, नहीं उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, नहीं चल रहे, तो ठीक है वो जुल्म तो ना करें कम से कम हिंदुस्तानियों पे, हिंदू पे जुल्म तो ना करें, ठीक है। और अदरवाइज यही जब लेट्स सपोज इंडिया एक्शन ले लेगा, कोई वार या कोई ऐसी सिचुएशन, फिर हम कहेंगे लो जी इंडिया ने जी बांग्लादेश में मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं जी, वो मुल्क उठ नहीं रहा जी, बातें नहीं कर रहा। अब मुल्क कोई नहीं उठ रहा जी हिंदुओं पे, ठीक है वो अगर एक्शन लेंगे तो वो बड़ा देखिए ना, हम यहाँ से अगर बोलेंगे भाई कहीं पे भी गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ हैं। अभी अगर हम खामोश रहेंगे और कल को लेट्स सपोज इंडिया कोई एक्शन ले लेता है तो देखना इधर हमारे मीडिया पे क्या चलेगा। इधर मीडिया पे क्या, इधर सड़कें बंद कर देंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में और वो उधर रहा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान में सड़कें जाम हो जाएंगी जो जुल्म हो रहा है। आज बोले ना, आज उनको मना कर दें कि भाई हिंदुओं पे भी जुल्म ना करो वहाँ पे, ठीक है आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, आप अपने मुज़ाकरात बैठ के हल कर लो जैसे भी आपके होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप भाग जाओ यहाँ से, ऐसे कर लो वैसे कर लो, छोड़ दो या ये चीज कर दो। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये देखें, हमें किसी भी कंट्री में किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी मजहब के इंसान के ऊपर अगर गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए सच के साथ। अगर हम ये कहें इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी आवाज उठाओ, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है खामोश रहो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। क्या आपके ख्याल से, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे कीमती जबरदस्त। वो किसी भी मजहब में या किसी भी वो लबादे में है, वो इंसान है, तो हमारा मजहब सबसे पहले कहता है कि ठीक है कोशिश करें कि उनसे अच्छे मामलात बेहतर करने की कोशिश करें, हमारे साथ भी मामलात उनके बेहतर हो, हमें भी इस चीज का फायदा हो, उनको भी फायदा हो, तो लिहाजा मामलात अच्छे रखना ही बेहतरी है हर एक के साथ। ये हमारा एक ट्रेंड ये चल जाता है ना खास तौर पे पाकिस्तान में कि अगर अमेरिका से रिलेशन बेहतर है तो चाइना से खराब कर दो, चाइना से ठीक है अमेरिका से खराब कर। ये ना कि हमारे सबके साथ रिलेशन बेहतर होंगे तो हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे ना। देखिए उसमें ये तो नहीं है कि अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बना ले तो पाकिस्तान कहे जी आपने फिर इंडिया को पकड़ लिया हम छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ बनाते हैं तो इसमें हमारा फायदा है, हमें उनसे बातचीत करके इंडिया में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, शायद हमें वहाँ के कोई कुलिये मिले, कुछ भी हमें मिल जाता है, कुछ फायदा कर सकते हैं वहाँ से। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो इस टाइम सूरत चल रही है हमारे रिलेशन इंडिया से बेहतर होने चाहिए? भाईजान बात ये है कि आपने अपना ज़ाती फायदा देखना है, दुनियावी फायदा देखना है या अपने रिलीजन को भी देखना है? रिलीजन हमने सभी फायदे। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? पहले तो अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करें ना। आपकी प्रायोरिटी रिलीजन है, आपकी क्या प्रायोरिटी है? ये बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से मुश्किल क्वेश्चन किया कि आपने ज़ाहिर यानी दुनिया का फायदा देखना है या आखिरत का, यही कहना चाह रहे हैं ना, तो किसका फायदा देगा? इनका ये सवाल बनता है। तो ऐसा एक अच्छा मुसलमान लाइफ गुजारनी है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में आपने दीन और दुनिया में ये है कि आप सबसे जंगे शुरू कर दो। अच्छा जी, इशू ये है कि जो करता है वही भरता है, जो मुकाफात अमल है ना, ठीक है, वो भी एक दुनिया में मुकाफात अमल भी यानी जो करता है वही भरता है, इसका मतलब लेट भी कंप्लीट ना। श्योर। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा जी, ठीक है, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी, अच्छा, पाकिस्तान ने उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है, और उनका बड़ा मेजर
अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है। हम मुसलमान कह रहे हैं जी नेगोशिएट होना चाहिए। ओ भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, अच्छा, बांग्लादेश, ठीक हो बांग्लादेश गया। मुसलमान तो मुल्क भाई है, उनका रूल होना चाहिए, ठीक हो गया। जैसे अगर आप कहते हैं हम आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप कंप्लीट करें फिर मैं आपसे बात करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है आप मुझे चीज बताइए जी। कि वहाँ पे फ्रांस में स्कार्फ लेने पे पाबंदी है। नहीं आप इससे हम फ्रांस की तरफ ना जाएं, आप इससे कल्चर को प्रमोट किया, किया, हिंदुओं चले ने, किया यहूदियों ने, ठीक यहूदियों है। ने किया, ठीक है। अच्छा यूदों ने सारा ने किया अपने कल्चर को ठीक है। प्रमोट, हम अपने कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करते भाई? किसने रोका कल्चर को प्रमोट सर करने से? मेरी बात सुनो ना, ठीक हो गया। अब अगर हिंदुओं सरकार सलम के जो है ना कंधे मुबारक पे हज़रत अली चढ़ के अच्छा। उन्हें बुत तोड़े खाना काबा से, अच्छा। अगर तो फिर सरकार सलम से बड़ा तो पीस वाला बंदा कोई नहीं था। ठीक है, ठीक यानी हो गया। आप ये कहते हैं कि आज के दौर में आप ये आज का दौर क्या है? मतलब नहीं सर, नहीं हमें मरना नहीं है, मरना है कोई वो भी दौर सब। होगा। आप मुझे बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखे मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ठीक हो ऐसे गया। फिर जब ये एक बंगाली मेरी में- बात नहीं, मेरी बात इस इस्लाम के कहना पॉइंट चाहिए। ऑफ व्यू से हाँ, इस्लाम में हमें कहा गया है कि गैर मस्जिद जितने भी हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, ये चीज ठीक है, ये और किसने उन्हें कहा? अपनी इबादत करने में आज़ादी है। ठीक है। देते मुझे आप अच्छा रेफरेंस दे आप। क्या ये- ये चले एक मिनट इस्लाम को साइड पे एक मिनट के लिए, क्योंकि मुझे मजहब का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और दूसरे नंबर पे कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जिसकी वजह से बात कोई खराब हो। पाकिस्तान के कानून की बात करते हैं, नो डाउट हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और कायद आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो दो फिर इसका कॉमेंट मतलब- व्हाट वाज द ट्रू नेशन नहीं, थ्योरी? आप कायद आजम की इस बात को नेशन मानते हैं? थ्योरी? आप सर मुझे एक चीज बता दे, कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह दो- सकते, ये हाँ, थी ये थी। थ्योरी तो यही थी फिर ना। यहाँ पे हिंदुओं को रहने ही नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू है चले जाओ। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को सारे निकाल दे, मुसलमानों को निकाल के यहाँ पाकिस्तान से आ जाए यार, को बांग्लादेश चले जाए। हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कायद आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो फिर दो इसका कॉमेंट मतलब- व्हाट वाज द ट्रू नेशन नहीं, थ्योरी? आप कायद आजम की इस बात को नेशन मानते हैं? थ्योरी? आप सर मुझे एक चीज बता दे, कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह दो- सकते, ये हाँ, थी ये थी। थ्योरी तो यही थी फिर ना। यहाँ पे हिंदुओं को रहने ही नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू है चले जाओ। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को सारे निकाल दे, मुसलमानों को निकाल के यहाँ पाकिस्तान से आ जाए यार, को बांग्लादेश चले जाए। हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुने, आप इकोनॉमी में क्यों जाते हो? तो फिर किस में जाए? इकोनॉमी अगर सोल्यूशन होती है ना दुनिया में, अच्छा। ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना वो अकल इस्लाम की जात थी। ठीक है। सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना, सुनो मेरी बात, नहीं आप देखिए, मस्जिद थोड़ा सा सबसे मजहब बड़े- की साइड पे जा रहे हैं। नहीं सर, मजहब क्यों? मजहब ही तो सबसे पहले प्रायोरिटी है। मतलब आप रखें प्रायोरिटी, भाई, लेकिन दुनिया में पता मक्का के टाइम पे हाँ यहूदियों जब से जो- इस्लामी रियासत पहली बनी थी, हाँ। उस टाइम वहाँ पे बुत मत ये जो बुतों को पूजा करने वाले थे कि खत्म हो गए थे, उन्हें निकाल दिया था वहाँ से। सर बुतों का मिसाके मदीना किसके साथ हुआ था? खाना काबा जो है ना, खाना काबा, हाँ। उससे बुत गिराए। अच्छा जैसे किया, एक मिनट मुझे खैबर मुझे फतह मौका किया, दी, खैबर के मौके पे ना क्या हुआ वाकया? जैसे आप कह अरब रहे को हैं, मारा। जैसे आप कह रहे हैं आप हिंदू पहले मुस्लिम- मारना नहीं भाई की बात मुझे समझ आ रही है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हर फतह के बाद, अच्छा ठीक फतह है, के बाद, हाँ, लेकिन एक रियासत के अंदर ये जुल्म जो है ना जायज कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। आप अच्छा जिहाद ऐसे करें, देखें, फतह करें। मेरी बात सुने, ऐसे जो एक मैं सर जो सवाल इस्राइल कर रहा रहा है वो ठीक कर रहा है। अच्छा इजराइल तो फिर की आप बात इस- ही वो नहीं है। लॉबिंग इंडिया के साथ लॉबिंग करके, मुझे वो एक आपका मिनट- हिस्सा नहीं है इंडिया, मुझे मौका दें, इंडिया का। एक ठीक मिनट हो मुझे गया। मौका दें। उन्होंने सर एक मिनट, जंग में फिर ऐसे होता है ना, उन्होंने किसी की सीनावादी- हार किसी की जीत होती सीना है। वाली गवर्नमेंट किसने कराई है? किसने कराई है? ठीक है, किसने कराई? योधी लाभी युद्ध सारा ने करवाई है। यानी इंडिया ने सीना वाजद की गवर्नमेंट कराई है। उनको साइड पे करवाने वाले वही तो पे इंडिया ही तो पनाह सपोर्ट क्यों दी कर रहा है, है? इंडिया ही इंडिया तो ने सीना इंडिया ने वाजद तो को सीना पनाह वाजद क्यों को वो पनाह दी है। सर देखें, ताश के शतरंज के जो मोरे हैं ना, वो कुछ देखने में कुछ और है, अच्छा इनसाइड द स्टोरी कुछ और है। यानी ठीक हो गया। नहीं आपके ख्याल से क्या होगा? आप इस मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करता, मैं भी मेरे नहीं ख्याल, करता। यानी कि एक बंदा, आप खुद कह रहे हैं कि भाई सॉन्ग थी, स्ट्रांग बेहतर चल रही थी, चल रही थी, लेकिन वो किसकी वजह से चल रही थी? शेख हसीना बाई के होते हुए सॉन्ग थी, ठीक हो गया। हाँ, उसकी पॉलिसी ठीक थी, ठीक थी। उन्होंने अड्डे मांगे अमेरिका ने। ठीक है। शेख हसीना बाई का कसूर ये था कि अड्डे नहीं मैंने देने, अच्छा बेसिस नहीं मैंने देनी ठीक है, ईरान के खिलाफ, ठीक हो गया। उन्होंने वो इराक से ले ली, ठीक हो गया। और शेख हसीना बाई को इनाम तो वो अड्डे कौन मांग रहा था? अमेरिका मांग रहा था। तो उसमें इंडिया का क्या लिंक हुआ? इंडिया स्ट्रॉन्ग लाइंस नहीं है उनका। अमेरिका का। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा इतिहास लेकिन इंडिया एक का साइड पे लेकिन इंडिया ही एक साइड पे हम ये कहते हैं, सर, हाँ। आपको पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया, एक साइड पे हम ये कहते रहे हैं कि भाई बांग्लादेश इंडिया का पपिट है,
जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो इंडिया की पपिट है, जो इंडिया कहता है वही शेख हसीना करती है। लेकिन ये भाई कह रहे हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई इंडिया ने, आप इस चीज से एग्री करते हैं? की गवर्नमेंट नहीं गिराएगी जैसे। ये किसने गिराई है? अच्छा ये किसने गिराई है? ये भी अमेरिकन इसके पीछे हैं, ये यहूदी लॉबी इजरायली इसके पीछे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पे अब जो जिन और बमबारी हो रही है वहाँ पे जुल्म अभी हो रहा है, जुलानी आया है, अच्छा जुलानी पे 25 किलोमीटर तक जो है ना 25 से 65 किलोमीटर का फासला रह गया दमिश्क का। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ तक यहूदी लॉबी यहूदियों के फौजी और टैंक खड़े हुए हैं। टैंक ठीक हो खड़े गया। हैं।